हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं एसपीएल के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट की जो वीडियो बना रहा हूँ, ये उसी स्ट्रेटजी के ऊपर ये वीडियो रहेगी। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे करते हैं। तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जब ट्रेड बनता है उसके बाद ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि हैंडल करना होता है ट्रेड को। तो कैसे करते हैं मैं बताऊं। जैसे मॉर्निंग में मैंने एक एंट्री दी थी टेलीग्राम में इधर। ठीक है, एंट्री देने के बाद अपना सबसे सिंपल चीज़ क्या रहती है, आपने जैसे इधर एंट्री ली, देखो पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ। स्टॉप लॉस लगाया ये वाला। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले 1:1 पर क्या करना है आपको, 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। तो 1:1 कहाँ हो रहा था आपका, इधर हो रहा था 1:1। ये कितने पॉइंट थे, 5.24। ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको, 1:1 पर 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। क्लियर, दिमाग में रखना है। उसके बाद क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखो, अगर स्टॉप लॉस 4 पॉइंट से या 4.5 पॉइंट से ज़्यादा का बन रहा है तो 1:2 ही लेना है ओनली। ठीक है, और अगर 4 से 4.5 पॉइंट से कम बन रहा है तो 1:3 लेना है। तो इसमें क्या हुआ था, 1:2 मिलने से पहले मार्केट घूम गया। वो क्या हुआ, डाउन साइड के लिए विक दे दिया इसने। तो जो अपने लेवल होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा मोमेंटम बोलते हैं, जैसे मार्केट ने इससे एक्स्ट्रा मोमेंटम यहाँ के लिए किया है। ठीक है, तो वही हमने इधर लगाया, अपना मैनेज किया। वो वीडियो में देख लेना कैसे मैनेज करते हैं, जो मैंने 3 वीडियो और बना के रखी है। तो अब मार्केट ने क्या किया, इसी का विक देकर इधर एसएल ले लिया। ठीक है, तो ऐसा ले लिया मतलब क्या हुआ कि हम C2C निकल गई, 50% क्वांटिटी इधर हमने बुक कर ली। तो जो प्रॉफिट हमारे पास बचा वही मार्केट ने जो 50% क्वांटिटी और बची थी वो ले ली हमसे, मतलब उसका एसएल चला गया पूरा। तो एसएल जाने के बाद क्या हुआ, वो क्वांटिटी हमारी एग्जिट हो गई। तो हमारे पास ना कोई प्रॉफिट रहा ना कोई लॉस रहा। मैंने फिर एक बार बोला था कि इसके ऊपर जब कैंडल फिर से क्लोज करेगा तो तुमको फिर से एंट्री बनानी है। तो उधर हमने फिर से एंट्री बनाई, देखो आपको देखने को मिलेगा इधर बनाई थी। ठीक है, ये चीज मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दी थी, इधर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। सो ही दिया था मैंने ट्रेड, ये क्लियर दिख रहा होगा इधर, है ना। ये तो उसके बाद 1:1 से ज्यादा कंप्लीट, और ये चीज मैंने बोल दी थी 28.92 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज है, ये चीज मैंने बोल के रखी थी। अब देखो इसमें भी 1:1 मिला, हम सिक्योर हो जाते हैं 1:1 के बाद। देखो क्लियर दिख रहा है 5.31। तो अब तुमको क्या करना है कि इधर आपने 50% क्वांटिटी बुक कर ली। अगर ये मार्केट फिर से ऐसा लेगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल बराबर में कट जाओगे। अब फिर से अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा तो तुमको एंट्री फिर बनानी पड़ेगी अपसाइड के लिए। एक लेवल पर 3 बार एंट्री बनानी है, 3 बार से ज़्यादा नहीं बनानी है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब उसके बाद एक चीज़ और करनी होती है, वो क्या है, देखो इधर हमने एक ट्रेड प्लान किया है अभी। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड को समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुमने मान लो 0.02 लॉट लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इधर सिंपल सा समझ के चलो, इधर ट्रेड लिया 1:1 पर, आपको क्या करना है, इधर की साइड अपना 0.01 को एग्जिट कर देना है, और बाद बाकी जो भी एसएल दिया है मैंने वो 0.1 क्वांटिटी में लगा के रखना है। उसको फिर आपको क्या करना है, 1:2 तक होल्ड करना है उसको। जो 0.1 क्वांटिटी बची है ना, उसको 1:2 तक होल्ड करना है। वो रहा ये वाला टारगेट इधर की साइड के लिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इधर अगर 0.1 क्वांटिटी का एसएल अगर इधर जाएगा अभी, तो आपने जो 0.1 जो क्वांटिटी है ना, वो प्रॉफिट बुक किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, इधर वो लॉस चला जाएगा ना 0.1 का, तो वो उससे मैनेज हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड को इतनी सिंपल तरीके से हमको करना होता है। तो मैं ये टारगेट इधर की साइड लगाता हूँ। आप देखो मैंने कुछ अलग तो नहीं दिया है, मैंने ये ट्रेड इधर दे दिया। देखो मैंने बोला ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं, या तो ये चीज़ देखो मैंने इधर दे दी। तो आप ये चीज़ ज्वाइन करके रखना, अगर कोई न्यू मेंबर इधर आता है तो वो चीज़ ये ज्वाइन कर लेना। अब मैंने एक ट्रेड इधर भी दिया था, यहाँ भी दिए थे ना मैंने ट्रेड, तो इसमें देखो 1:2 मिला था, इसमें कम नहीं मिला था। यहाँ एंट्री थी और कितने पॉइंट मिले थे इधर हमको, ये तक यहाँ तक गया था ये। तो आपको इधर क्या देखने को मिला, इधर देखने को मिला कम से कम 120 पिप्स मिले थे, 5 पॉइंट का एसएल था उसमें। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा उसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज हुआ। तो रिस्क रिवॉर्ड का मैनेज करने का मतलब यही है। अब मैं थोड़ा कैपिटल के ऊपर बता दूं, जिनके पास $100 है, ठीक है, $100 वो क्या करेंगे, ओनली 0.02 लॉट लेंगे। ठीक है, जिनके पास $200 है वो 0.04 लॉट लेंगे। तो आपको ऐसे ही मैनेज करना है। जिसके पास $300 है तो वो 0.05 या 0.6 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, और डेली ट्रेड प्लान का मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ, कि आपको एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, 3 ट्रेड करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। उसके बाद अगर पहले ट्रेड में अगर लॉस जाता है तो दूसरा ट्रेड करना है। ठीक है, दूसरा ट्रेड भी अगर लॉस जाता है तो फिर दिन क्लोज कर देना है, फिर ट्रेड नहीं करना। पहला और दूसरा ही ट्रेड का खेल होगा आपका, जो मैं रिस्क रिवॉर्ड बता रहा हूँ। पहला दूसरा ही खेल होगा, क्यों, उसके पीछे की क्या बात है मैं थोड़ा वो समझा देता हूँ। अगर पहला में लॉस हो गया समझोगा, तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाना चाहिए, है ना। अगर दूसरे में भी लॉस हो रहा है तो समझ लेना दिन में पनौती लगने वाली है आज अच्छी वाली। ठीक है, और अगर आपके 2 ट्रेड हो गए कंप्लीट, अगर आपको ज़्यादा बोलते हैं ना कि मार्केट है खुजली बनी रहती है, सबके बनी रहती है, तुम्हारे नहीं हमारे भी बनी रहती है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, 0.1 लॉट से ट्राई कर सकते हो तीसरा ट्रेड। पर उस ट्रेड को ट्राई करना है तो उस ट्रेड को होल्ड अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि फिर आपने ट्राई किया इधर 0.1 तो उसको फिर 1:3 1:4 तक होल्ड करना है। तो जो पीछे एसएल दिए है ना, तो उसमें वो टोटल लॉस जो किया है वो कवर हो जाए उस ट्रेड में, C2C लगा के छोड़ देना, वो उसको अच्छा होल्ड करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड का कुछ ऐसा खेल होता है। इधर हमने दिया, प्रॉफिट बनाया, 1:2 से ज़्यादा लेके निकले। अब इस ट्रेड में क्वांटिटी कुछ लगाई और उसके बाद लेके निकलेंगे। अब बात आती है
कि मैं अपना पैनल क्यों नहीं दिखाता हूँ। पैनल दिखाने का देखो एक बात सोचो, मैं अपना पैनल दिखा दूंगा और कोर्स लॉन्च कर दूंगा 10,000 का, तो आप ले लोगे, मुझे पता है। अगर आपको देखना है कि रियल नॉलेज है कि नहीं, तो टेलीग्राम में देख लो ना, कि और जो बंदे हैं वो खुद बता देंगे। बट हमारा तो कम्युनिटी इतनी बढ़िया है कि वो एक कमेंट करके नहीं बताते हैं वीडियो में कि हाँ सर की नॉलेज कैसी है और वो कैसे ट्रेड देते हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या है, कमेंट करने में क्या दिक्कत आती है, कर दिया करो ना कि सर क्या चीज़ बता रहे हैं भाई। और वीडियो तो आपको पता ही है कि किस लेवल की बनती है अपनी। तो भाई देखो थोड़ा ये चीज़ किया करो। अब तुमको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ से डाउन साइड आ जाएगा, डरना क्यों है? मतलब तुमने इधर प्रॉफिट नहीं बनाया था क्या? मैं बोल रहा हूँ, तो इधर डर किस बात का है? अगर 1:1 मिला तो ओहो, फिर तो कहने ही लगे। तो इधर से जो अभी के लिए मार्केट ये डाउन साइड आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लॉस ले जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हारी जान तो लेने से रहा ना। तो लॉस तो हमको क्लियर पता ही है ना। तो जो चीज़ पता हो उससे डरना नहीं होता है। तो तुमको जब लॉस पता है, इधर मान लो तुमने 0.02 क्वांटिटी ली होगी, तो उसमें लॉस कितना चला जाएगा? $10 चला जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ तो पता है ना। तो फिर पता होने के बाद डरना कैसा है? तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं, क्यों कांपते हैं भाई? ठीक है, तो डरना नहीं होता है जब चीज़ कोई पता हो तो, और तुमने प्लानिंग के साथ की हो। अब यही ट्रेड एसपीएल के हिसाब से बना है, ठीक है। तो एसपीएल स्ट्रेटजी अब बोलेंगे जो नए लोग आएंगे, तो मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हैं। उसमें लेक्चर वाई लेक्चर मैंने दे के रखा है। एक्सपीएल फोरेक्स गोल्ड रेंज कैलकुलेशन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो वो आपको, चलो उसकी मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में सेव कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है और उसमें है वीडियो, मैंने गोल्ड की, बिटकॉइन की, सबकी दे रखी है। बट उसकी चलो मैं अलग बना दूंगा, तो आप उसमें देख लेना जाके। और ये ट्रेड आपकी आंखों के सामने चल रहा है, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं वो चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी। डरना तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए, कुछ अपडेट रहेगी आगे की, वो मैं इसी में बता दूंगा। देखो सीखो अब इसमें 1:1 कंप्लीट, 50% क्वांटिटी बुक होनी चाहिए। अब हमको क्या करना है, 1:2 के लिए होल्ड करना है ये, ठीक है। तो 1:2 कहाँ होगा, इधर जाके। अब आपकी जो 50% क्वांटिटी वो एग्जिट हो जानी चाहिए, और बाद बाकी जो क्वांटिटी बची है वो आपका क्या होना चाहिए, इधर जो एसएल दिया है वही एसएल रहना चाहिए। उसको थोड़ा 1:2, 1:3 के लिए होल्ड करेंगे बस। एसएल ज़्यादा है तो 1:2 के लिए होल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे होल्ड, 1:2 के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एसएल चला जाएगा और तो कुछ होने से रहा ना, तो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो। देखो, जब तक डर खत्म नहीं होगा, डर किस चीज़ का होता है, तुमको ये नहीं पता होता कि सर कैसे क्या करना है। सर ने तुमको ऐसा सब कुछ दे के रखा है कि तुमको कुछ नहीं करना, बस जाके वो थोड़ा इंप्लीमेंट करने में दिक्कत है। उसके लिए मैं टेलीग्राम में गाइड करने के लिए ऐसे बैठा हूँ कि जो लोग हैं उनको पता है कि कितनी फास्ट सर्विस है अपनी, इतनी तो किसी की भी नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लें आप, है ना। तो चलिए मैं इसको थोड़ा टेलीग्राम में भेज देता हूँ अपने। तो ये रहा, ये लोगों भी देख लेंगे कि क्या मिल रहा है चीज़, रॉकेट हुआ कि नहीं। तो ये मैंने भेज दी है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव है, इसमें थोड़ा फ्री है ये भी, इसमें भी कुछ आपको नहीं देना है, फ्री में ही ज्वाइन हो जाते हैं इसमें भी, है ना। तो ज़्यादा फीस तो चवन्नी नहीं है अभी के लिए, कुछ नहीं है। देखो 1:2, अब इसमें आपको क्लियर मैनेजमेंट मेरा दिख रहा होगा, मैंने कुछ तो नहीं किया इधर। 1:2 के लिए आ रही है ना मार्केट, तो सब कुछ क्लियर मैनेजमेंट के ही साथ है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ अलग दे रहा हूँ। अब ये ट्रेड इतना सिंपल मैंने दे रखा है, ये देखो। बस आपको क्या है कि बने रहना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सेम ही है, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आप यूज करेंगे, मैंने यूट्यूब पे दे रखी है। तो बस मैनेजमेंट क्या है कि अब 1:2 पर अपनी क्वांटिटी एग्जिट करो, प्रॉफिट बनाओ। 2 ट्रेड हो गए, दोनों ट्रेड में आपको 120 पिप्स इसमें मिले, और कितने इसमें, 100 पिप्स इसमें, कितने हो गए टोटल पिप्स, 200, 120 और 220 पिप्स हो गए टोटल। अब एक बात बताओ, 220 पिप्स एक दिन के कम नहीं होते, बहुत होते हैं, है ना। तो चलिए, ये चीज़ भी कम नहीं होती है। रिस्क मैनेजमेंट आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, समझ गए होंगे आप लोग। ये देखो 1:2 से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है इसमें। तो चलिए देखो, मैंने लाइव आज आपको सब कुछ बताया है, बिल्कुल एक्यूरेट करके दिखाया है मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सब कुछ दिखा दिया आके। तो कुछ क्वांटिटी होती है वो मैं होल्ड करके छोड़ सकता हूँ अपनी, बट जो रिस्क रिवॉर्ड आपको बताया है वही फॉलो करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए, और भाई जो ग्रुप के बंदे हैं वो कमेंट लाइक करके दिखाया करो कि अपना ग्रुप किस लेवल का, टॉप लेवल का है, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं कहाँ, भाई आलसी लोगों क्या चक्कर है। तो आलस को हटाओ अपने को, और मार्केट को करो, ठीक है। तो चलिए, जय श्री राम सभी को। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी, उसमें बताऊंगा लर्निंग क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट पार्ट अच्छा लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर भाई